प्यारों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव। क्या है विद्युत विभव? और अभी तक अपन इसके 13 लेक्चर कर लिए। लास्ट लेक्चर 13 में पढ़ा था आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसमें पढ़ा था दो आवेशों के कारण। क्या किया था उन्होंने? दो आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मतलब दो आवेश Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो, तो इनकी स्थिति जो होती है k q1 q2 बाई r, k q1 q2 बाई r। और इस फॉर्मूले में q1 और q2 का मान विद साइन रखना है, चिन्ह के साथ रखना होता है। ये प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ये अपने पिछले लेक्चर में कर लिया था। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है दो से अधिक बिंदुवत आवेश। अगर दो से अधिक आवेश हो तो क्या होगा? दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्तर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्तर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये अपन आज देखेंगे। तो देखिए कि मान लेते हैं, देखो एक आवेश तो डिफाइन परिभाषित है, उसको अपन जीरो मानते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। दो की अपने देख ली, तीन हो तो क्या होगा, चार हो तो क्या होगा, पांच हो तो क्या होगा, छह होगा तो क्या होगा। तो अपन पहले तीन के लिए निकालेंगे और तीन के लिए तीन के निकालने के बाद चार पांच छह के लिए उसको उस एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर देंगे, व्यापक रूप में लिख देंगे। और सबसे लास्ट में एन के लिए कितने, एन मतलब 1000 2000 जितने भी है उनके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो भी अपन इसमें लिख लेंगे। तो पहले अपन मान लेते हैं कोई तीन आवेश है और एक दूसरे से, मतलब जैसे एक त्रिभुज पे रख लेते उनको कि मान लेते हैं कोई तीन आवेश है Q1 Q2 और Q3। ऐसा मान लीजिए एक आवेश Q1 है, वो इस कहीं ब्रह्मांड में बिंदु P1 पर रखा हुआ है, मतलब इसका जो पोजीशन है इस तरह से वो P1 बिंदु पर रखा हुआ है। ऐसे मान लेते हैं कि Q2 आवेश है वो P2 पर रखा हुआ है और Q3 आवेश है वो P3 पर रखा हुआ है। P मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, वो कहाँ रखा हुआ है। ऐसे मान लेते हैं कि 1 और 2 के जो बीच की दूरी है उसको मानते हैं R12, 2 और 3 के जो बीच की दूरी उसको मानते हैं R23 और 3 और 1 के बीच जो दूरी उसको मानते हैं R31। क्लियर? तो ये आएगा कितना? आएगा तो क्या, देखो दो से अधिक बिंदुवत आवेशों की निकाय की स्थिति क्या होती है, जितने भी समसारी युग्म बन रहे, जितने भी संभव युग्म है, जैसे Q1 Q2 एक युग्म बन गया, ये Q2 Q3 एक युग्म बन गया, जोड़ा बन गया, ऐसे Q3 Q1 का जोड़ा बन गया। तो सभी की स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग ही कुल स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यहाँ पर बीजगणितीय योग क्यों करेंगे? क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी एंड एल्जेब्रिकली इनको बीजगणितीय, इनका सबका बीजगणितीय योग अपन कर लेंगे। तो क्या होगा, पहले इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं एंड देन अपन इसका डेरिवेशन देखते हैं। लिखिए पहले आप परिभाषा लिखिए, पहले परिभाषा लिखना फिर डायग्राम बनाना कि दो या दो से, लिखिए परिभाषा साथ में, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत आवेशों के निकाय की, बिंदुवत आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इन आवेशों द्वारा, इन आवेशों द्वारा दो दो आवेशों, इन आवेशों द्वारा दो दो आवेशों, दो दो मैं दो दो के जोड़े, दो दो आवेशों के, दो दो आवेशों द्वारा बने सभी संभव, जितने भी संभव हो सकते हैं, सभी संभव युग्मों की, सभी संभव युग्मों की स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ये स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय मतलब विद साइन चिन्ह के साथ बीजगणितीय योग के बराबर होती है, बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ये तो होगी सिंपल सी परिभाषा कि जितने भी संभव युग्म बन सकते हैं उन सबको आप जोड़ दो, जितने भी संभव युग्म बन सकते हैं उन सबको जोड़ लो, वही कुल स्थितिज ऊर्जा की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? ये लिखा दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इन आवेशों द्वारा, दो दो आवेशों द्वारा बने सभी संभव युग्मों की स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ, बीजगणितीय योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्योंकि लिखना साथ में, क्योंकि ऊर्जा अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा कार्य का रूप है और कार्य कैसी राशि है? अदिश। ऊर्जा भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि है। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपने परिभाषा नोट की। आगे अपन देखते हैं इसका व्यंजक, इसका डेरिवेशन। तो आप परिभाषा
पॉज करके नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आपने मेरे साथ लिख ली होगी क्योंकि मैं साथ साथ लिखता हूँ, इसका रीजन यही है क्योंकि आप मेरे साथ साथ लिख लो। आगे चलते हैं, इसको उठाना वहां से, क्लियर यहाँ तक। आगे बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। देखिए अपने क्या किया, ये जो निकाय जो बना हुआ ऐसा नहीं बना, पहले अपन क्यू है, ये सारे आवेश कहाँ रखे हुए हैं, अनंत पर, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसकी परिभाषा देखी थी कि दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए उन आवेशों को अनंत से दी गई स्थितियों को लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहीं तक ये आवेश, यहाँ मैंने ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है वो फाइनल स्ट्रक्चर, अंतिम अवस्था है। यहाँ पे कौन सी अवस्था है, अंतिम। तो ये पहले कहाँ रखे हुए थे, ये पहले इनफाइनाइट एंड अनंत पर रखे हुए थे। तो इन सभी आवेशों को अनंत से उठा जाना है। कहाँ से लाना है, अनंत पर जाना है, अनंत से उठाना है, फिर यहाँ लाके रखना है, फिर अनंत पे जाना है, अनंत से उठाना है, यहाँ लाके रखना है। ऐसे समझने के बगैर मुझे ये तो छोटी कर सकते हैं। ये कहाँ रखे हुए, अनंत पर। तो शुरू में जब Q1 को यहाँ पे लाएंगे, P1 पर, तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब Q1 यहाँ पे आया था तो Q1 के आने से पहले यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं था, तो कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा, तो Q1 को लाने के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन Q1 को लाने के बाद जब Q2 को लाएंगे, Q1 को लाने के बाद जब Q2 को लाएंगे, किसको, Q1 को लाने के बाद जब Q2 को लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 ने आके अपना फील्ड, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, अपना विद्युत क्षेत्र बना दिया। तो इस Q1 के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध Q2 को लाने में कार्य करना पड़ेगा। W1 0 हो गया, W2 कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही जब Q3 को लाएंगे तो Q1 और Q2 के कारण, जो Q1 और Q2 दोनों आके मिलके क्या बना देंगे, विद्युत क्षेत्र बना देंगे। तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लाने में कुछ काम होगा। तो इन जितने काम हो रहे हैं, इन W1, W2 एंड W3, इन सबका जो सम होगा, इन सबका जो जोड़ होगा, वो ही क्या होगा, टोटल कार्य, कुल वर्क, और ये जो कुल किया गया कार्य होगा, यही होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अपन यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो शुरू में लिखने, आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखिए जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे, इस प्रारंभ में Q1 को P1 पर लाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे शुरू में या प्रारंभ में Q1 को P1 का मतलब यह है पोजीशन फर्स्ट, यानी पहली स्थिति तक लाने में। Q1 को P1 तक लाने में, कहां से लाने में, अनंत से लाने में, P1 तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं बोल रहा हूं W1। क्या बोल रहा हूं, तो W1 अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात W1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक। आगे लिखते हैं, जब Q1 P1 पर आ गया तो इस Q1 से R12 दूरी पर जब Q2 को लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को लिखते हैं यहाँ पे। आगे लिखिए, Q2 को Q1 से, Q2 को P1 पर, Q2 को P2 पर, Q2 कहाँ आ रहे हैं, पोजीशन 2 पर, Q2 को P2 पर Q1 से R12 दूरी, Q2 को P2 पर Q1 से R12 दूरी पर लाकर रखने में Q1 के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, Q1 के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना, Q1 के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी इसके जो अपोजिट जो वर्ग के काम, मतलब आवेश फील्ड लगा रहा है, तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य कितना होगा, उसको अपन निकाल सकते हैं। कैसे, इस Q1 के कारण P2 पर विभव निकाल लो। कैसे, तो आप जानते हो V बराबर W बटा Q से, V बराबर W बटा Q, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो यहाँ से कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश, कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश, ये होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस P2 पर Q1 के कारण विभव निकालेंगे। तो कितना होगा वो, तो W2 का मान क्या होगा, W2 का मान होगा Q1 के कारण P2 पर विभव, Q1 के कारण P2 पर विभव इंटू आवेश, और आवेश कौन सा, Q2। तो विभव कितना होगा, किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव निकालने का सूत्र V बराबर होता है KQ/R। क्या होता है, V बराबर KQ/R से। तो यहाँ पे K तो क्या है,
कांस्टेंट है, Q का मान कितना है Q1 और दूरी R कितनी बन गई R12, कितनी बन गई R12। तो W2 का मान क्या बन जाएगा यहाँ से W2 इज इक्वल टू Q1 के कारण P2 पर विभव, यानी क्या आएगा K Q1 K इंटू Q1 अपॉन में क्या आएगा नीचे R12 इंटू क्या आएगा Q2 इंटू में क्या आएगा Q2, तो क्या बन जाएगा ये K Q1 Q2 अपॉन R12, इसको बोल दो W1 को समीकरण नंबर 1, इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार जब Q3 को अपन P3 पे लाके रखेंगे तो Q1 और Q2 के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य भी निकाल लेते हैं और सबको जोड़ लेंगे, वही क्या होगी अपनी स्थितिज ऊर्जा होने वाली है। फिर क्या लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे इसी प्रकार Q3 को P3 पर, P3 मतलब तीसरे स्थान पर P3 पर लाने में Q1 व Q2 के, इस बार दो आ गए, पहले जब Q1 आया था कोई नहीं था, जब Q2 आया तो Q1 अकेला था, लेकिन अब Q3 आएगा तो यहाँ पर दो आदमी बैठे हैं Q1 और Q2। तो इसी प्रकार Q3 को P3 पर लाने में Q1 व Q2 के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, Q1 व Q2 के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। तो वो कार्य का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कार्य कैसे निकालते हैं विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश से, तो बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य को अपन बोलते हैं W3। क्या बनेंगे W3, तो वो क्या होगा Q1 व Q2 के कारण, Q1 व Q2 के कारण कहां पर P3 पर विभव इंटू आवेश, और आवेश यहाँ पे कौन सा Q3, आवेश कौन सा Q3। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। समीकरण 1 आपका मिला W1 बराबर 0, समीकरण 2 आपको मिला W2 कितना मिला, मैं उसको लिख रहा हूँ K Q1 Q2 बाई R12, ये समीकरण नंबर 2 आप उतार लीजिए यहाँ तक। फिर अपन आगे बात करते हैं इसका मान, तो कुछ नहीं Q1 के कारण विभव निकाल लो, Q2 के कारण विभव निकाल लो, दोनों को क्या देंगे जोड़ देंगे। विभव कैसी राशि है अदिश राशि, और जितनी भी अदिश राशि है उनका सिंपल नंबर्स की तरफ एडिशन जोड़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं किसकी Q1 व Q2 के कारण P3 पर विभव। तो यहाँ तक आपने पॉज के नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आइए बच्चों देखते हैं क्या होगा, तो कितना आएगा ये निकाल लो विभव। तो देखिए Q1 के कारण P3 पर विभव कितना होगा यहाँ से W3 लिखेंगे इसको, ये कितना होगा KQ बाई R, तो Q यहाँ पे Q1 और R कितना, ये वाली दूरी कितनी मान रखी अपन ने R31, कितनी मान रखी है R31। इसी प्रकार Q2 के कारण P3 पर विभव, तो क्या आएगा K इंटू आवेश कितना है K2 और डिस्टेंस कितनी है R23, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा R23 इंटू, ये तो हो गया किसका मान विभव का मान, विभवांतर इंटू आवेश कितना है यहाँ पे Q3 इंटू में क्या आएगा Q3, तो W3 का मान कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो K Q3 Q1 अपॉन R31, मैंने Q3 को यहाँ ले आया, ऐसे लिखा 3 पहले इसलिए लिखा कि नीचे 3 1 आ रहा है, तो इस तरह से मैं ढंग से लिखेगा 3 1 3 1, ऐसे दिखने में साफ दिखे, अच्छा दिखेगा। तो ऐसे क्या बन जाएगा K Q2 Q3 अपॉन नीचे क्या आएगा R23, ये आ गया W3। तो कुल कार्य कितना होगा, तो किया गया कुल काम कितना हुआ, तो सबको जोड़ दो, क्या आएगा W बराबर W1 प्लस W2 एंड प्लस W3। तो W1 का मान कितना है 0, W2 का मान कितना है, समीकरण लिख देना समीकरण 1 2 3 से, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो, समीकरण नंबर 3। तो किया गया कुल कार्य समीकरण 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से कितना बन जाएगा, सबको सिंपल ऐड करना है। W1 कितना है 0 प्लस W2 क्या है Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 कितना है ये रहा, प्लस इसको मैं पहले लिख रहा हूँ Q2 Q3 अपॉन R23, इसको मैंने पहले जो ऐड है 2 प्लस 3 करो, चाहे 3 प्लस 2 करो, आना तो वही 5 है, कार्य किधर से पकड़ लो, ठीक है। तो क्या आएगा प्लस Q3 Q1 अपॉन
R31। तो किया गया कुल कार्य, और यह किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, क्योंकि अपना विद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। तो जो अपन ये वर्क किया, ये जो अपने बाह्य काम किया, ये कार्य ही इस निकाय की, सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, U बराबर W लिख दो यहाँ पे चाहो तो। यह किया गया कार्य ही, यह किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपने नीचे वाला नोट कर लिया होगा, नहीं क्या तो पॉज के नोट कर लेना। ये किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। कोई डाउट यहाँ तक? क्या हो जाएगा, U बराबर W, U बराबर W, U बराबर W, और U का मान कितना आ गया, यह K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन नीचे क्या आएगा R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन नीचे क्या आएगा R31। तो ये आ गया U का एक्सप्रेशन, U का व्यंजक। मतलब सिंपल कुछ नहीं करना, जितने भी संभव, जितने भी पॉसिबल जो पेयर्स है, जितने भी संभव युग्म बन सकते हैं, उन सभी युग्मों का जोड़ करना है। क्यों जोड़ करना है? क्योंकि एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक आप पोस्ट में नोट कीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो 3 के लिए आ रहा है, मान लो 4 हो तो क्या होगा, 5 हो तो क्या होगा, तो आज आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब मान लेते हैं कि 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये आपके बुक में दे रखा है, तो ये डेरिवेशन हो गया। अब बात करते हैं 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो आप यहाँ तक उठा लीजिए, उसके बाद आगे हेडिंग डाल लीजिए 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, 4 आवेशों के निकाय की, 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए 4 आवेश मान लो, ऐसे कोई 4 आवेश है, मान लो 4 आवेश है, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 एंड यहाँ पे Q4। ये मान लेते हैं R12 दूरी, ये मान लेते हैं R23, ये मान लेते हैं R34 दूरी, और ये मान लेते हैं R14 मान लेते हैं। तो बताओ इसकी ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा की सभी संभव जितने भी युग्म बन सकते हैं, जितने भी युग्म 2-2 के बन सकते हैं, उन सभी युग्मों का ऐड करना। तो देखो पहला कौन सा बनेगा, ये वाला K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कौन सा, K Q2 Q3 अपॉन नीचे क्या आएगा R23। तीसरा कौन सा, K Q3 इंटू Q4 अपॉन नीचे क्या आएगा R34 प्लस चौथा कौन सा बनेगा, 3-4 हो गया 4-1। तो ये क्या आएगा K Q4 Q1 नीचे क्या लिख दो R1 पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Q1 इंटू Q4 इंटू में जाएगा R14। क्या सही है? ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये तो आपने सीधे से लिखे दो, ये भी तो बनेगा कौन सा, 1 का 3 के साथ पेयर बन सकता है और 4 का 2 के साथ भी पेयर कनेक्शन बन बैठ सकता है। तो 1 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ भी कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है। तो ये भी देखो बन जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे प्लस क्या आएगा, इसको अपन बोल देते हैं R24, ये दूरी क्या मानते हैं R24, और ये दूरी मानते हैं अपन R13, 1 और 3 के बीच की दूरी R। तो क्या बन जाएगा, प्लस में क्या आएगा प्लस K, इसके लिए 4 और 2 के लिए K Q2 Q4 नीचे क्या आएगा R24 प्लस एक ये वाला 13 वाला, तो K Q1 Q3 अपॉन नीचे क्या आएगा R13। तो इसके कितने बन गए 6, कितने बन गए 6 पॉसिबल युग्म है, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल दे। क्लियर है? तो K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। यानी यहाँ पे 6 युग्म संभव है। तो इसके ये हो गया 4 आवेशों के निकाय कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। अब मान लो आपको पता कैसे रहे कितने युग्म बनेंगे, तो अपने पास एक फॉर्मूला है मैथ से, क्या होता है NCR। आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो बायो से उनको मैं बताता हूँ। तो NCR क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। क्या होता है फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? क्रम गुणित, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा करना, सीरियल से मल्टीप्लाई करना, ये होता है। जैसे मान लो अपने को फैक्टोरियल 3 का मान निकालना, इसका मान निकालना है फैक्टोरियल 3 का, इसका मतलब ये हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो आपको फैक्टोरियल 4 का मान निकालना, क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो आपको फैक्टोरियल 5 का मान निकालना, क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आ गया? मतलब 1 तक जाना होता है। कहाँ तक जाना होता है? 1 तक। मान लो फैक्टोरियल 6 निकालना, क्या निकालना? फैक्टोरियल 6, तो क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको रोक भी सकते हैं। अब फैक्टोरियल 4 का मीनिंग क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये होता है फैक्टोरियल। तो n यहाँ पे ये और r यहाँ पे ये, मतलब n वस्तुओं में से r वस्तु को चुनने के तरीके, ये क्या बताता है? n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के, उनको कितने तरीके से चुना जा सकता है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जब यहाँ पर इसका क्रम का भी ध्यान रखा, संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, विदाउट मतलब बिना किसी क्रम का। इतना आप मैथ्स वाले ढंग से पढ़ेगा, ठीक है। NCR, तो अपना तो इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। देखिए अब कैसे ये क्लियर है। तो आप यहाँ तक पहले 4 आवेशों की ऊर्जा नोट कीजिए, फिर ये फॉर्मूला बना नोट कीजिए, और मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो अपने 3 आवेश लिए थे, कितने आवेश लिए थे? 3, मतलब ये 3 थे। तो 3 में से 3 चुनने के तरीके तो 3C3, 3 में से 3C, 3 में से 2, 3 में से कितने चुनने होते हैं? 2। एक बार में 3 आवेश है और एक बार में कितने लेने हैं? 2। भाई 2 के जोड़े बनाना ना, तो 3 में से 2 को चुनने तरीके कितने हैं? फैक्टोरियल 3। एन से यहाँ पे क्या गया? 3, आर से क्या गया? 2 अपॉन 3 माइनस 2, तो क्या आएगा? देखो 3 इंटू, इसको लिखो फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, ये आप याद रखना। जो कितना बन गया? 2 से 2 गया, तो कितना आ गया? 3। तो 3 के लिए कितने जुड़े आए थे अपने पास? 3 ही आए थे। 3 के लिए कितने जुड़े आए थे? 3 ही आए थे। अब 4 की बात करते हैं, ठीक है। मैं यहां से कर रहा हूं इसको। मान लो 4 में से 4 के कितने युग्म, कितने जोड़े बन सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो 4 में से 2 को चुनने के तरीके, 4 में से 2 को चुनने के तरीके क्या आएंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, यानी क्या होता है? NCR, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 ऊपर, नीचे फैक्टोरियल 2 ऐसा कैसा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2। तो क्या आ गया? देखिए 4 इंटू 3, एक फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, नीचे का 2 इंटू 1, 2 से कितने? 2 टू 4, यानी 2 इंटू 3 कितने आ गए? 6। अभी कितने रहे? 6 आ रहे। मान लो 5 हो तो कितने बनेंगे? तो 5 से निकालो। 6 हो तो 6C2 को हल कर लो। 7 हो तो 7C2 हल कर लो। 1000 हो तो 1000C2 को हल कर लो। इतने पॉसिबल युग्म बनेंगे। तो ये आपकी ट्रिक है कि कितने युग्म बन सकते हैं। 4 में कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 3 में कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। क्लियर यहाँ तक? ऐसे आप कितने भी आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा लिख सकते हो। अब आगे बात करते हैं, ये लिख लेना 4 की 5 का आप बढ़ा लेना, और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ अब n आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। तो आगे लिखिए n आवेश, यहाँ तक नोट कीजिए और आगे लिख लीजिए n आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। तो देखिए इसको डालना से, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर n चार्ज, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस। तो n आवेशों के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, तो लिखिए आगे n आवेशों के निकाय, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो देखिए बच्चों ये क्या आता है? ये आता है U बराबर, क्या आता है? U बराबर सिग्मा I बराबर 1 से n, फिर आता है सिग्मा J बराबर 1 से, J बराबर आएगा एक मिनट थोड़ा सा, I बराबर 1 से n और J बराबर, ये अपन लेते हैं 1 से n, J बराबर लेते हैं 1 से n, क्या आएगा? और यहाँ पे सूत्र क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R, K1 Q2 R1, तो ये बन जाएगा K QI QJ अपॉन नीचे आएगा RIJ, क्या आएगा? RIJ, ठीक है। यहाँ तक QIJ RIJ ये बन गया। और यहाँ आगे लगा देंगे 1/2, 1/2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हर एक युग्म 2 बार जुड़ रहा है। 2 बार कैसे जुड़ रहा है? जैसे 3 को देखिए, मान लो यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है,
तो Q1 को 2 के साथ भी अपन देखा था एक बार, और Q1 को 3 के साथ भी ऐड किया था। जो युग्म है मतलब डबल आ रहा है, उस डबल को सिंगल करने के लिए क्या लगा दिया, डिवाइड टू और कर दिया। ये बन जाएगा n आवेशक निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। वैसे आपको इससे मेरे हिसाब समझ में नहीं आएगा, जो मैंने आपको पीछे बताया था आप उससे इसको करने की कोशिश करना, ये याद रखोगे तो मेरे हिसाब से नहीं लगता इससे सवाल हो जाएंगे। इससे सवाल नहीं होंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से सवाल होंगे। क्लियर आते हैं? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा अच्छी तरह से, लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।